आज हम माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा को देखने वाले हैं। पुष्प की अभिलाषा इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प के मन की अभिलाषा को व्यक्त किया है। एक फूल की अभिलाषा को इस कविता में बताया गया है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी फूल के द्वारा अपने मन की आंतरिक संवेदना को व्यक्त करते हैं। असहयोग आंदोलन में माखनलाल चतुर्वेदी की गिरफ्तारी हुई। बताया जाता है कि जेल में ही माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता की रचना की। इस कविता के माध्यम से और एक फूल के द्वारा अपनी राष्ट्रभक्ति को अभिव्यक्त करने का सफल प्रयास माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता में किया है। इस कविता को अधिक समझने से पहले इस कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी का संक्षेप में परिचय देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुआ। वे सफल कवि, लेखक और पत्रकार थे। सहज सरल भाषा उनके काव्य की विशेषता है। शुरुआती जीवन में माखनलाल चतुर्वेदी अध्यापक थे। उसके बाद प्रभा, कर्मवीर जैसी पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी उन्होंने किया है। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी, पद्म भूषण आदि कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। हिमकिरीटिनी, हिमरंगिणी, युगचारण, समर्पण, मरणज्वार, माता आदि काव्य कृतियां उन्होंने लिखी है। उसी प्रकार उन्होंने कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे आदि गद्य कृतियां भी लिखी है। माखनलाल चतुर्वेदी एक सच्चे देशभक्त होने के नाते उनकी कविता में राष्ट्रप्रेम की भावना का प्रखर स्वर देखने को मिलता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। एक भारतीय आत्मा के रूप में भी माखनलाल चतुर्वेदी की पहचान है। पुष्प की अभिलाषा उनकी मशहूर कविता मानी जाती है। इस कविता में वे स्वयं को व्यक्त करते हैं। एक सच्चा राष्ट्रभक्त अपने आप को प्रकृति के साथ एकाकार होकर अपनी राष्ट्रभक्ति की मिसाल कायम करता है। आइए सबसे पहले पुष्प की अभिलाषा इस कविता को सुनते हैं। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ को भी हम समझ लेते हैं। इस कविता में जो कठिन शब्द है वे है सुरबाला, इसका अर्थ है अप्सरा, गूंधना अर्थात फंसना, ललचाऊ अर्थात लालसा, बिंध अर्थात बंधना या बांधना। अब इस कविता के आशय को जान लेते हैं। पुष्प की अभिलाषा। इस कविता में पुष्प अपनी अभिलाषा को व्यक्त करता है। इस कविता में फूल जिसके सामान्य से कर्म होते हैं, किसी विशेष कार्य के लिए उसकी उपयोगिता मानी जाती है, लेकिन आजादी के आंदोलन में फूल भी शामिल होना चाहता है। चतुर्वेदी जी प्रतीकात्मक रूप से वे अपने मन की अभिलाषा को ही इस कविता में व्यक्त करते हैं। इस कविता में अभिव्यक्त फूल की सामान्य चाहत नहीं है। वह किसी सुरबाला के गहनों में गुथा रहना नहीं चाहता है। सुरबाला अर्थात अप्सरा जो सुंदर मानी जाती है, जिसके बालों में फूल लगाए रहते हैं ताकि वह और सुंदर दिखे। सुरबाला तो फूलों को अपने शरीर पर धारण करना चाहती है ताकि वह और अधिक सुंदर दिख सके, लेकिन फूल की तो वह चाह नहीं है। वह किसी की सुंदरता में चांद लगाकर
रहना नहीं चाहता है। उसकी चाह कुछ और है। सुरबाला के गहनों के रूप में गुथे रहने से वह अपने जीवन को बेकार मानता है। फूल की अभिलाषा यह भी नहीं कि वह किसी प्रेमी की प्रेमी माला में बंधकर रहना चाहता है। प्रियतम प्रियतमा द्वारा पहनी माला से वे रीझ जाते हैं, लेकिन उनके रीझने से फूल का कोई लेना देना नहीं है। वह इस तरह की व्यर्थ उलझन में फंसकर रहना नहीं चाहता है। इस तरह की वरमाला में बिंधने से वह अपने जीवन को व्यर्थ मानता है। उसकी चाहत कुछ और है। किसी बड़े सम्राट की मृत्यु होने पर उसकी श्रद्धांजलि में फूलों को अर्पित किया जाता है। कोई राजा हो या अमीर, उसकी मृत्यु होने पर फूलों को उसके शव पर डाला जाता है। श्रद्धांजलि के रूप में शव पर फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन फूल इससे भी प्रसन्न नहीं है। उसी प्रकार वह हरि अर्थात भगवान के शरीर पर अर्पित करने में भी अपने को धन्य नहीं मानता है। भगवान के चरण कमलों पर उसे रखने पर भी वह अपने आप को धन्य नहीं समझता है। जिस भगवान के स्पर्श के लिए लोग तरसते हैं, भगवान के स्पर्श से अपने आप को धन्य मानते हैं। हम देखते हैं कि देवों के सिर पर फूलों को सजाया जाता है। भगवान अपने आप में श्रेष्ठ है। उनको पाने के लिए या उनके स्पर्श या सानिध्य के लिए भक्तगण प्रयास करते हैं, लेकिन फूल के नसीब में भगवान का सानिध्य सहज साध्य है। फूल को भगवान की पूजा में योग्य माना जाता है। देवों के सिर पर फूल को तो गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भाग्य फूल को स्वीकार्य नहीं है। फूल या पुष्प के मन में कुछ और है। आखिर फूल की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा क्या है? फूल और माली का तो अपना नाता है। माली ही फूलों की सिंचाई या देखभाल करता है और माली ही फूलों को तोड़कर किसी के हाथ में सौंपता है। जिस किसी के हाथ में माली फूल को सौंपता है तो फूल का भविष्य या जीवन वो बन जाता है। फूल को किसी जगह पर या किसके हाथ में सौंपना यह माली पर निर्भर करता है। माली द्वारा जिस किसी को फूल सौंपा जाता है तो वह कभी किसी सुरबाला के गहनों में गुथा जाता है, तो कभी वह वरमाला में बिंध जाता है, तो कभी सम्राटों के शव पर डाला जाता है, तो कभी देवों के सिर पर रखा जाता है। लेकिन आजादी से प्रेरित फूल की इस तरह की ओछी या सामान्य मानसिकता नहीं है। उसकी चाह कुछ और है। जो माली फूल के पौधे की सिंचाई करता है, उसकी देखभाल करता है, आखिर उसी माली से फूल नम्र निवेदन करता है। वह वनमाली से कहता है, हे वनमाली, मुझे तोड़ लेना और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जो वीर जाते हैं उस पथ पर फेंकने का वह आग्रह करता है। आजादी के आंदोलन में अनेक वीर आगे बढ़े थे। आजादी के आंदोलन में सक्रिय होकर अनेकों ने आंदोलन किया था। अनेकों को फांसी तक लगाई गई। ऐसे महान वीरों के प्रति फूल के मन में संवेदना है। इसी संवेदना के साथ वह उन वीरों के पैरों के नीचे कुचल जाने में वह अपना भाग्य मानता है। सम्राटों के शव पर डाला जाना हो या वरमाला में बिंध जाना हो या हरि के सर पर रखने को फूल अपना भाग्य नहीं समझता है। वीरों के पैरों तले कुचलकर बलिदान देने में वह अपना श्रेष्ठत्व समझता है। फूल अचल होने के कारण वह आजादी के आंदोलन में सम्मिलित नहीं हो सकता है, लेकिन वह उन वीरों जवानों के पैरों के नीचे कुचल जाने में जो मातृभूमि के लिए फांसी के फंदे तक पहुंच रहे हैं, उन वीरों के पैरों तले कुचल जाना चाहता है। वीर जवानों ने बहुत सारी यातनाएं सही है। आजादी के आंदोलन में उनके पैरों में अनेक कांटे कंकड़ चुभे हैं। ऐसे में उन वीरों के चरणों को थोड़ी सी शीतलता, कोमलता प्रदान करना ही वह अपना कर्तव्य मानता है। इसलिए वह वनमाली को उस पथ पर फेंकने के लिए कहता है जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने या बलिदान के लिए जो वीर जा रहे हैं। इस प्रकार आजादी के आंदोलन में एक छोटा सा फूल भी अपना योगदान देना चाहता है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी इस फूल के माध्यम से अपने राष्ट्र प्रेम को व्यक्त करते हैं। तो मित्रों, निश्चित रूप से आपको यह कविता समझ में आई होगी। आप अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा या नेट सेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयुक्त वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।